मिथिलांचल के छात्रों को डॉक्टर बनने का सपना साकार करने के उद्देश्य से कार्यरत शैक्षणिक संस्थान मेडिकल 30 ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए अपने आगामी बैचों की घोषणा की है। संस्थान का दावा है कि वो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और परिणाम आधारित तैयारी किफायती शुल्क में उपलब्ध करा रहा है। संस्थान के अनुसार प्रत्येक बैच में केवल 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, ताकि हर छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सके और उसकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। जानकारी के अनुसार कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए अंकुर 2.0 बैच आगामी 17 जून से प्रारंभ होगा। वहीं मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2027 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए फाइटर बैच 24 जून से शुरू किया जाएगा। संस्थान में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, NCERT आधारित मजबूत शैक्षणिक आधार, नियमित एवं साप्ताहिक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस मॉड्यूल, व्यक्तिगत मेंटरशिप तथा डाउट हेल्पिंग डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी और हॉस्टल की व्यवस्था भी की गई है। संस्थान प्रबंधन का दावा है कि पिछले वर्षों में यहां अध्ययन कर चुके कई छात्रों ने देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सफलता प्राप्त की है। उनका कहना है कि छात्रों को सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और बेहतर परिणाम उपलब्ध कराना ही संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीमित सीटों को देखते हुए इच्छुक छात्र एवं अभिभावकों से समय रहते संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। डॉक्टर बनने के लिए सपना साकार हो, इसके पीछे क्या कुछ सर का मेहनत है, इंस्टीट्यूट्स का क्या मेहनत है? पूरा ही मेहनत तो सर लोग करेंगे, सर लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग को भी करवाते हैं। तो बन के ही जाना है, यहाँ से जब आई हूँ तो कुछ करना ही है। जिस तरह का सपना आप लेकर चल रही हैं डॉक्टर बनने का, और लोग भी सपना देख रहे हैं जो छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे बोलना चाहेंगे, अगर आपका फैमिली मतलब जैसे मतलब फीस वगैरह सब कुछ को लेके आप आ सकते हैं मेडिकल 30, और आपका ये सपना या ड्रीम कुछ पूरा हो सकता है। बहुत अच्छे से सर लोग भी गाइड करते हैं, बहुत अच्छा। पैसा कम लग रहा है? हाँ, जो कमजोर फाइनेंशियल हैं उनके लिए बेहतर है ये? हाँ, बहुत बेस्ट है। पूरे इंस्टीट्यूट या पूरे मतलब बिहार वगैरह में सबसे कम और सबसे अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। कहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? मेडिकल करते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप जब सपना देख रहे हैं कि एक डॉक्टर बनना है, तो इस डॉक्टर के सपने के पीछे जो इंस्टीट्यूट्स का क्या योगदान है, किस तरह की तैयारी करा रहे हैं आपका? बहुत अच्छा तैयारी करवा रहे हैं, सब प्रिपरेशन चल रहा है। किसी तरह के डाउट्स, एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, देते हैं, अगर डाउट होता है तो देते हैं। जैसे कि फिजिक्स में निखिल सर पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं निखिल सर, और ये केमिस्ट्री में दीपक सर तो नहीं बोलते। नीट्स की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके चार्ज बहुत लगते हैं, पैसे बहुत लगते हैं। वैसे में यहाँ मेडिकल 30 किस तरह का पैसा ले रहा है और क्या एफोर्डेबल है आपके लिए? बहुत अच्छा अमाउंट ले रहे हैं पैसा। जैसे कि 30,000 में आप नीट का एप्लीकेशन करवा रहे हैं, इससे बेहतर आप कैसे? मात्र 30,000 बस पूरे साल का? उसमें सब पूरा टेस्ट इंक्लूड है, और बाद में जितना एक्स्ट्रा आप सब डाउट या ये सब करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास। किस चीज की तैयारी कर रही है? नीट लेवल की तैयारी होती है। किस तरह की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है यहाँ से तैयारी करने में, क्या कुछ फायदा हो रहा है आपको? हाँ, यहाँ हर बेसिस पे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे सर ऐसा ट्रीट किया बच्चों को कि हाँ नीट क्वालिफाइड हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं और सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का? मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि यहाँ हर फैसिलिटी दी गई है। यहाँ फिर डाउट क्लियर का क्लासेस है, फिर जाके बहुत पूरी फैसिलिटी इंस्टीट्यूट में दी गई है। तो कोई बच्चे मतलब 10th पास आउट है, अभी 11th का बैच स्टार्ट होने वाला है 17 जून से, तो सब बच्चे आए, संपर्क करें मेरी 30 में। एंड यहाँ और फैसिलिटीज है यहाँ, एंड यहाँ टीचर डाउट पूछते हैं, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, सारे टीचर बताते हैं बैठ के। एंड मेडिकल 30 जब स्टार्ट हुआ है, सब एक ही इनका लक्ष्य था कि बच्चों को, वैसे बच्चे जो बड़े बड़े शहरों में जाके बहुत मोटी फी नहीं जमा कर पाएंगे, हम लोग ने वैसे बच्चों के लिए, वैसे पेरेंट्स के लिए मेडिकल 30 स्टार्ट किया। और हम लोग का एक लक्ष्य पहले से ही था कि हम लोग एक बैच में 30 ही बच्चा रखेंगे, और 30 बच्चे 30,000, फिर 30,000 ही हम लोग एक बच्चों से लेना है, ताकि किसी पेरेंट पे बहुत बर्डन नहीं पड़े और वो अपने बच्चे को इस फील्ड में आने से नहीं रोक पाए। बहुत सारे पेरेंट हैं जो पैसा की वजह से कि बच्चे कोटा जाएंगे, फलना जाएंगे, बहुत पैसा लगेगा, तो वो बच्चे को नहीं करवा पा रहे थे। तो मेडिकल 30 दरभंगा के लिए, दरभंगा के बच्चे और मिथिला के बच्चों के लिए एक उसको कहिए कि कंटिन्यूअस एक ऐसा प्रोग्राम चला रहा है जिसकी वजह से बच्चे हर साल खुद दरभंगा में रहकर ही बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे इस बार भी रिजल्ट दे रहे हैं आपको मेडिकल 30 से। हम बच्चों के साथ सुबह जुड़ते हैं, 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे रात तक हम बच्चों के साथ बैठे रहते हैं।
जिन बच्चों को क्लास खत्म हो गया वो घर जाते हैं, फिर शाम में आके डॉट पूछने के लिए 4 बजे से लेके, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप डॉट 1 घंटा पूछिएगा, 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पूछिए। हमारे सारे फैकल्टी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले तीनों टीचर हम लोग बैठ के बच्चों को रात के लगभग 9 बजे तक तो हम लोग सब रहते हैं, 9 बजे तक तो हम खुद यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक फिजिक्स वाले सर भी रहते हैं, बायो वाले सर भी रहते हैं, और हम लोग बच्चों को करते रहते हैं। और बच्चों पे दिन रात मेहनत चल रहा है। आने वाले भविष्य में ये कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि दरभंगा से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट होगा, बहुत सारे बच्चों को। और मैं चाहता हूँ बच्चों सबको कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। सबसे पहले तो मेरा नाम विद्यास अग्रवाल और मैं यहाँ पे बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। पिछले 8 साल से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अगर मैं अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो मैंने PhD कर रखा है लाइफ साइंस में। तो ऐसे तो मैंने पटना के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा है, बट मेडिकल 30 में मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला जो रीजन रहा मेडिकल 30 में जुड़ने का, वो सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो अभी जैसे कि नीट की जो तैयारी होती है, ये अपने आप में एक बहुत वास्ट लेवल की तैयारी है। और इसमें एक नीट को क्रैक करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए होती है स्टूडेंट को, वो क्या होती है कि बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स में मेनली तौर पे मिलती है। जैसे कि मैंने देखा कि मैंने लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो वहां मैंने देखा कि सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ रहा था, वो करना पड़ रहा था टीचर्स का। बहुत बार बच्चे किसी टीचर से कनेक्ट हो रहे हैं, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस टीचर को या तो ट्रांसफर कर दे रही है या तो रिप्लेस कर दे रही है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और करीब पिछले 4 सालों से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, बट इस तरह का कोई भी चीज मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। तो ये एक पहला बेनिफिशियल चीज था। सेकेंड, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार ये बातों को बता रखा है कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो मेडिकल 30 है। अगर आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे तो इसके नाम में ही जो है इसके थॉट प्रोसेस को दिखाया गया है। मेडिकल 30 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड मेडिकल है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग बस मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, IIT पे हम लोग का फोकस नहीं है। और 30 का यहाँ पे ये मतलब है कि हम लोग अपने एक बैच में 30 स्टूडेंट्स ही रखते हैं। तो क्या सच में एक बैच में 30 स्टूडेंट्स रखने का फायदा होता है? तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल होता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ डे बाय डे। तो मैंने देखा है कि जब बच्चे 60 या 80-90 बच्चे के बैच में पढ़ते हैं, तो वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो आई कांटेक्ट होता है और एक जो कनेक्टिविटी होती है टीचर्स की, वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि एक छोटे से बैच में होती है। और जब बच्चों की कनेक्टिविटी, आई कांटेक्ट और वो जो एनर्जी फ्लो होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच, वो जब बहुत अच्छा होता है तो इससे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है, क्लैरिटी होती है, बच्चों का जो क्वेश्चन सॉल्विंग पावर होता है वो उतना ही इनहेंस हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारे बेसिक फीचर्स हैं जिसके वजह से जो है मैं यहाँ पे पिछले 4 सालों से जो हूँ करीब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, मिथिलांचल का ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि बच्चों के क्लास के साथ साथ बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम पर डे टेस्ट ले रहे हैं। और वो क्या है कि और उसके बाद जितना भी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, बच्चों का रिव्यू लेते हैं कि पर चैप्टर पे उनका कितना कमांड। क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं लेंगे और किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का कितना टेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं तैयारी करेंगे, तो किस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट वीक है वो पता नहीं कर पाएगा। मैं मेनली यहाँ पे फिजिक्स देख रहा हूँ, और फिजिक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। मेडिकल के बच्चों को खासतौर पे दिक्कत आती है, क्योंकि जो बच्चे बायो के होते हैं उनका मैथ थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। और फिर उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करवाते हैं फिजिक्स के लिए, उनको तैयारी करवाते हैं बाय टेस्ट और जितना क्लास का ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्या इस साल भी हमारा जो रिजल्ट है 3 मई को एग्जाम था वो, लेकिन आपको जैसे पता है कि रीनीट हो गया है। 21 जून को एग्जाम है और लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने यहाँ से जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या वजह है कि कम बजट मात्र 30,000 रुपए में लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि हम जितने भी टीचर्स हैं प्रॉपर इसके लिए डिवोटेड है कि हमको ये करना है। बच्चों जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, उतना फीस नहीं पेबल है हमारे बिहार के बच्चों की। तो हमारा बस एक ही है डिवोटेड इस चीज के लिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे डॉक्टर बने और अपने क्षेत्र में जाकर दोबारा से सेवा दे सकें।